समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि सिद्धों की आराधना में जो सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से हम अनंत सिद्धों ने जो निर्विकल्पता को प्राप्त किया है, ऐसी ही निर्विकल्पता को प्रदान करने वाला समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सिद्ध चक्र विधान की इस पावन वेदी से आपको प्राप्त हो रहा है। आप अपना समीचीन विकल्प अवश्य भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पूजा में भाव ज़्यादा जरूरी हैं या नियम की शुद्धि? क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे लोग नियम में बंध करके पूजन में अपने भाव समाहित नहीं कर पाते हैं। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, पूजन पाठ अभिषेक आदि जो भी क्रिया श्रावकों के लिए कही जाती है, उन क्रियाओं के पीछे सबसे पहला मुख्य उद्देश्य भावों की विशुद्धि है। वहाँ नियम, संख्या, संकल्प मायने तो रखते हैं, पर जितनी आवश्यकता वहाँ भाव शुद्धि की है, उतनी उन पूजन पाठ के नियम या उनकी संख्या, संकल्प से पुण्य प्राप्ति या भाव विशुद्धि के लिए तारतम्यता नहीं हुआ करती। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से बहुत सारे श्रावकों का, पुजारियों का ये सोच होता है कि हम दिन में 10 पूजा कर ले, कोई 5 पूजा, कोई 12 पूजा, 11 करनी है, 7 करनी, इन संकल्प या नियमों से बंधते हुए पूजन पाठ करने का प्रयास करते हैं। पर ये ध्यान रखें कि ऐसे नियम, ऐसी संकल्प करने मात्र से आवश्यकता नहीं है कि आपकी प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा हो। कर्मों की निर्जरा के लिए पूजन पाठ आदि श्रावकोचित क्रिया करते समय भावों की विशुद्धि बहुत ज़रूरी है, आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। उसमें माना कि
5 पूजा की जगह कोई श्रावक एक ही पूजा कर रहा है पर भावों की विशुद्धि के साथ पूजा, अर्घ्य, द्रव्य आदि को समझते हुए कर रहा है तो नियम से उसका पुण्य विशेष है, वह विशेष कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त बन सकता है। इसलिए भावों की विशुद्धि ज़्यादा आवश्यक है, नियम, संकल्प, संख्या आदि आदि तय करने की अपेक्षा से इनका विशेष ध्यान रखते हुए ही श्रावकों को नियम लेने की आवश्यकता है। कई सारे श्रावक इन बहुत सारी संख्याओं को, मतलब पूजा की संख्याओं को बढ़ाने के चक्कर में या अन्य ऐसे नियमों के चक्कर में अपने भावों को खराब कर बैठते हैं कि अब समय भी हो गया है, शरीर की अनुकूलता नहीं है, मन भी नहीं लग रहा है, पर नियम है कि प्रतिदिन 7 पूजा करनी है, प्रतिदिन शांति विधान करना ही करना है। तो शांति विधान करने का उद्देश्य शांति धारण नहीं हो रही है, शांति धारा करने का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उन क्रिया का कोई भी मतलब नहीं निकलता। इसलिए क्रिया जो पूजन पाठ अभिषेक के संबंधित है, भावों की विशुद्धि के साथ ही करने की आवश्यकता है। क्रिया छोड़ के भावों से काम नहीं बनेगा और मात्र भाव छोड़कर क्रिया से भी काम नहीं बनेगा, पर भावों की विशुद्धि इन क्रियाओं के साथ जितनी अधिक होगी उतना विशेष विशेष फल इन क्रियाओं के साथ श्रावकों को मिलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋषभ जैन, नेहा नगर, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। बोलिए 108 चढ़िया शिरोमणि पट्टाचार्य विशुद्धि सागर महाराज जी की, 108 प्रवेश सागर महाराज जी की, 108 श्री प्रणम सागर महाराज जी की। रहे सदा सती संगिनी का, ध्यानिनी का नित्य रहे, इन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम जब सभी पूजन करते हैं तो ठौना में कोई स्वास्तिक बनाता है, कोई कमल का फूल बनाता है, तो हम लोग भ्रमित हो जाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, पूजन पाठ श्रावकोचित क्रिया भावों की विशुद्धि के लिए होती। अगर क्रियाओं में उलझकर पूजन पाठ किया जा रहा है तो उसका फल किसी प्रकार से नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो श्रावकों को पूजा, स्थापना या पूजन के जो 5 अंग कहे हैं उसके मुख्य उद्देश्य, अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है कि ये 8 द्रव्य क्यों चढ़ाए जाते हैं, ठोने में स्थापना क्यों की जाती है, क्या ठोने में हमने भगवान को आमंत्रित किया। ये सब कुछ समझते हुए अगर क्रिया की जा रही है तब तो उसका मतलब है, तब तो उसका फल मिलने वाला है। वहाँ कमल बनाने से, फूल बनाने से, चंद्रमा, स्वस्तिक बनाने से पुण्य मिलने वाला नहीं है। वहाँ आपका उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ठोने का मतलब क्या है, ठोने में स्थापना क्यों की जा रही है, इसका उद्देश्य, इसका कारण ही पता नहीं है तो आप चाहे फूल बना ले लो, साथिया बना लो, चंद्रमा बना लो, चाहे कुछ नहीं बनाओ, उसका कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। वहाँ मुख्य उद्देश्य उस ठोने में स्थापना का समझना होगा कि ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है। जो ठोने में हम चाहे 3 लौंग है, 9 लौंग है, कोई लोग उस पर ही लड़ बैठते हैं कि तुम लौंग क्यों चढ़ा रहे हो, नहीं तुम पीले चावल से कर लो, कोई सफ़ेद चावल से। ये पुनः पुनः ध्यान रखें, ये सभी क्रिया भावों की विशुद्धि के लिए है। उसके पीछे का अभिप्राय समझते हुए इन सांकेतिक क्रियाओं को सांकेतिक रूप से ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। मतलब संकेत है कि हम प्रभु को आमंत्रित कर रहे हैं, ये स्पष्ट समझे। हम ठोने में, उस स्थापना में भगवान को आह्वानित नहीं कर रहे। अगर मंत्र आपको गौर से पता होगा, आपने पढ़ा होगा, याद होगा, तो वहाँ मंत्र स्पष्ट कहता है कि अत्र अत्र सन्निधिकरण, हम अपने हृदय में आमंत्रित कर रहे हैं परमात्मा को। पर हृदय में आमंत्रित हुए हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे ज्ञान होगा कि हमने कितनी बार किन किन को आमंत्रित किया है। उसका एक सांकेतिक पुरुषार्थ ठोने में लौंग, पीले चावल, अक्षत या अन्य कुछ द्रव्य समर्पित करते हुए किया जाता है। इसलिए मैं बार बार हर श्रावकों को यही समझाना चाहता हूँ कि क्रियाओं में उलझकर भावों की अशुद्धि ना करे। वह सब कुछ सांकेतिक कार्य है।
विशिष्ट कमल फूल भी बना है, 8 पंखुड़ी वाला कमल बना है, तो उसका उद्देश्य यही है कि जैसे 8 कर्मों का नाश करके सिद्धों ने 8 गुणों को प्राप्त किया है, मैं भी उनके जैसा बन जाऊं। अगर वहाँ साथिया बना है तो चतुर्गति का नाश होते हुए मैं पंचम गति को प्राप्त कर लूँ। कोई चंद्रमा बना रहा है तो वहाँ सिद्धशिला का प्रतीक स्वीकार करे। ये सभी प्रतीकात्मक क्रिया है, सांकेतिक क्रिया है। जैसे किसी स्कूल कॉलेज में आप कभी पहुँचे होंगे तो वहाँ पर प्रेजेंटी एब्सेंटी की एक बुक होती है, तो वहाँ कोई एब्सेंट के लिए ए लिखता है, कोई क्रॉस करता है, कोई पी लिखता है, कोई करता है, कुछ अलग अलग संकेत अपने अपने टीचर के होते हैं। तो संकेत जैसे उस रजिस्टर पर अलग अलग होते हैं, ऐसे ही एक सांकेतिक क्रिया है। हमने कितनी पूजा की, किनको आह्वानित किया, क्या किया, इसके लिए की जाने वाली ये सांकेतिक क्रिया है। इसमें आपने फूल बनाया सो आपको तत्क्षण स्वर्ग मिल गया, साथिया बना लिया, आप चतुर्गति में अटक गए, ऐसा किंचित भी नहीं है। ये पुनः ध्यान रखें, ये मात्र सांकेतिक एक व्यवस्था बनाने के लिए की जाने वाली क्रिया है कि हमने हृदय में आमंत्रित किया है, हृदय में सन्निधिकरण हो चुका है, एकमेक हम हो चुके हैं। अब हमें बाहर फिजिकली पता कैसे चले कि हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो बाहर की क्रिया का प्रदर्शन हो, बाहर की शरीर की क्रिया भी वहाँ संपन्न हो। इस उद्देश्य से ठोना और ठोने पे साथिया, कमल या चंद्रबिंदी आदि आदि कुछ भी बनाएं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। आप जैसा उचित लगे वैसा करते हुए भावों की विशुद्धि के साथ कार्य करें, क्योंकि प्रत्येक चिन्ह का अपना अपना उद्देश्य है, अभिप्राय है। तो उस अभिप्राय को, अपेक्षा को मद्देनजर रखते हुए आप कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। कटरा सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि जैन अगले समीचीन विकल्प के। वर्तमान के वर्धमान साक्षात विराजमान द्वैमन राजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आत्मा से आत्मा की भावना किस प्रकार से भाई जाती है? नमोस्तु महाराज जी। आत्मा से आत्मा की भावना भाने से पहले मन, वचन और काय से आत्मा क्या है, कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। जब तक उसका आत्मा का स्वरूप पता नहीं है, आत्मा के गुण पता नहीं है, आत्मा की अवस्था पता नहीं है, तब तक आप आत्मा से आत्मा का चिंतन कैसे कर सकते हैं? मन के चिंतन के लिए भी, मतलब मन से आत्मा के बारे में सोचने के लिए भी आत्मा का एक्चुअल रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वो कैसा होता है, रूपी है कि अरूपी है, दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है, ये सब कुछ समझे बिना कोई भी व्यक्ति मन से ही आत्मा का चिंतन भावना नहीं भा सकता है। तो फिर आत्मा से आत्मा की बात तो बहुत दूर की रही। ये आत्मा से आत्मा की बात निश्चय न की अपेक्षा से अभेद दृष्टि से जब चरम सीमा पर एक व्यक्ति पहुंचता है, जीव पहुंचता है, तब की ये व्यवस्था है। उसके पूर्व अवस्था में, श्रावक अवस्था में भी प्रत्येक श्रावक को अपने मन से उस आत्मा का चिंतन करने की आवश्यकता है कि मैं भी एक परमात्मा का स्वरूप हूँ। ये अरूपी, अरस, अगंध ऐसी ये आत्मा है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होता है, इन सबसे पौद्गलिक दृष्टि से भिन्न ऐसी ये आत्मा है। ऐसा चिंतन मनन पहले पुनः पुनः मन से करना होगा। और जब इसमें आप निष्णात हो जाओगे, इसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, मन से चिंतन करते करते ध्यान में आप आत्मा को समझने लग जाओगे, परमात्मा की शक्ति मेरे में है, परमात्मा जैसे मैं हूँ। ये जब आपको कुछ अंशों में मन से समझ में आएगा, तन से समझ में आएगा, शास्त्रों के माध्यम से, वचनों में समझ में आएगा, दूसरों को देखने से तन से समझ में आएगा, और मन के चिंतन से मन में समझ में आए। जब इन तीनों से आपको समझ में आएगा कि आत्मा कोई फिजिकल रूप से प्राप्त होने वाली पौद्गलिक वस्तु नहीं है कि जिसे हम फोटो, कैमरा या चित्र आदि आदि के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। ये मन का चिंतन होते हुए जब निर्णय हो जाएगा कि आत्मा का स्वरूप एग्जैक्टली क्या है, फिर उसके बाद ही आप आत्मा से आत्मा की भावना भा सकते हैं। भावना भाने का मतलब उसे प्राप्त करने की इच्छा है। प्राप्त तो पूर्ण रूप से परमात्मा को ही आत्मा हो चुकी होती है। आंशिक रूप से जो निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वे उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ भावना रूप प्रकट करते हैं
क्योंकि प्रत्येक जीव शुद्ध आत्मा का ही लक्ष्य लेकर उसका चिंतन करता रहेगा तो कभी ना कभी उसे वह आत्मा प्राप्त हो तो सकती है, पर प्राप्त होने के लिए मतलब आत्मा की भावना फलीभूत होने के लिए प्रत्येक जीव को निर्ग्रंथ भेष ही धारण करना पड़ेगा। श्रावक अवस्था में आप चिंतन कर सकते हैं, भावना भा सकते हैं, जो ग्रंथों में पढ़ा है, आगम में गुरुओं से सुना है कि ऐसी ऐसी आत्मा होती है, अरस अरु अगंधम अवत्तवम चेदना गुणमसद्दम आदि आदि उन गाथाओं के माध्यम से उनका चिंतन करते करते आत्मा से आत्मा को प्राप्त करने की भावना, मतलब मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही बहिरात्मा था, अभी अंतरात्मा हूँ आदि ये जो क्रमिक विकास कहा है, इसके बारे में सोचते सोचते मैं परमात्मा कैसे बनूं, कैसे मैं उस शक्ति को उद्घाटित करूं, इसके बारे में विचार करना। वह परमात्मा ही मेरा स्वरूप, असली स्वरूप है, मेरी असलियत है, ये विचार करना, ये भावना भाना ही आत्मा से आत्मा की भावना भाना है। और उसे बहुत बहुत पुरुषार्थ करने से ही प्राप्त करना संभव है, पर 100% श्रावक नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। और पूरा ही कर लेगा तो फिर मुनिराज बनने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्रम से अभ्यास श्रावक अवस्था से करते करते मुनिराज बनकर अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने के लिए ही ये आत्मा से आत्मा की भावना भाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजू जैन, मनोरमा कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि नंदीश्वर जनालन की रचना में जो पंचमेरु बीच में स्थापित रहते हैं वो किस कारण से? माँ, ये तो बात आपको शायद बहुत अच्छे से पता होगी कि नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। 8वें द्वीप के पहले 7 और द्वीप और 7 और समुद्र है, ये भी आपको ज्ञात होगा। और जो रचना अपने मंदिर आदि चित्र आदि में उस नंदीश्वर द्वीप की देखी होगी, ये विशेष बात ध्यान रखने योग्य है कि ये रचना एक प्रतिकृति है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जैसा नंदीश्वर पंचमेरु आदि की रचना बनाई जाती है वहाँ लिखा भी होता है कि ये रचना है, प्रतिकृति के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि 8वां द्वीप नंदीश्वर है, उसके पूर्व के जो 7 द्वीप और समुद्र है, उसके मध्य में जहाँ मानुषोत्तर पर्वत तक जो मनुष्य की सीमा या 2.5 द्वीप जिसे कहा जाता है, वह 2.5 द्वीप में ही ये 5 मेरु है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा। तो इनका हमें रचनात्मक या प्रतिकृति के रूप में एक तुलनात्मक विषय समझते हुए ही इसका निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि 5 द्वीप अपने अपने स्थान पर ही है, 5 जो मेरु है अपने अपने स्थान पर है। पहला मध्य मेरु जम्बू द्वीप में है, फिर घातकी द्वीप के, फिर उसके बाद पुष्करार्ध के, तो ऐसे 2-2 मिलाकर 4 और 5वां ऐसे 5 द्वीप इस 2.5 द्वीप में हो गए। पर चूंकि मंदिर में जो स्थान होता है जहाँ नंदीश्वर बनाया जाता है, वहाँ योजनों का तो स्थान है नहीं है कि जहाँ पहले 7 द्वीप 7 समुद्र दिखाए जाए, फिर एक एक में उसकी रचना की जाए। इसलिए ये रचनात्मक प्रतीकात्मक होते हुए 5 मेरुओं को एक साथ रखा जाता है, जबकि वह 5 मेरु का जो गोल सर्कल बना होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ थोड़ा सा पैसेज भी होता है। तो ये पैसेज यही प्रतिकृति के रूप में दिखाया जाता है कि यहाँ ये 2.5 द्वीप की रचना पूर्ण हुई। इस 2.5 द्वीप के बाद ये मानुषोत्तर पर्वत के बाद थोड़ी सी भूमि बची, और पुनः ये बचे हुए जो द्वीप समुद्र है उसकी संकल्पना उस बीच के गैप में करते हुए ये 8वां द्वीप वहाँ प्रदर्शित किया गया है। वहाँ मुख्य उद्देश्य जो रचनाएं होती है, वहाँ पर अकृत्रिम जिनालयों की प्रतिकृति कृत्रिम रूप से दिखाते समय कुछ ना कुछ विशेषताएं वहाँ समझनी होगी। जैसे भारत इतना बड़ा है, पर अगर आप उसे भारत को मोबाइल में देखोगे तो कितना बड़ा दिखेगा, इतना सही मोबाइल दिखेगा आपको, हमारा सागर तो दिख ही नहीं रहा है। तो सागर है पर ये प्रतिकृति है। मैप पर भी आप देख लेना, भारत का कोई देश का पूरे जगत का भी मैप है तो उसके जैसे स्केल्स होते हैं कि इतने इतने में इतना है, ग्राफ पेपर में भी स्केल्स होते हैं, ऐसे ही स्केल्स और उसके प्रमाण से ही इस रत्ना को प्रतिकृतियों को बनाया जाता है। पुनः ध्यान रखें, ये एकमात्र प्रतिकृति है, एग्जैक्ट रचना नहीं है, क्योंकि योजनों का वह कुछ
किलोमीटर भी नहीं, वो तो मात्र मीटर में और फुटों में ही उसकी रचनाएं होती है। तो एक संकल्पना के रूप में ये बताया जाता है कि ढाई द्वीप की रचना मध्य के गोल में 5 मेरु के जिस अपने निर्धारित स्थान है वहाँ है। उसके बाद बचा हुआ जो अन्य द्वीप समुद्र का स्थान है वह रिक्त रखा रहता है, और उसके बाद वह 8वां द्वीप नंदीश्वर के द्वीप में, क्योंकि हमारी मुख्य उद्देश्य, मुख्य संकल्पना या मुख्य पहुंचाने का उद्देश्य वहाँ वह 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, इसलिए उसे हाईलाइट करते हुए जो और अकृत्रिम जिनबिंब है, क्योंकि वहाँ उद्देश्य अकृत्रिम जिनबिंबों को प्रदर्शित करने का है, तो 5 मेरु के अकृत्रिम जिनबिंब, उसके अलावा ये नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम जिनबिंब, इनको वहाँ संकल्पित करते हुए ये रचना है। रचना इसी प्रकार से होती है जैसे किसी बिल्डिंग का मॉडल आपने देखा है, तो घर तो बहुत बड़ा होता है, स्क्वायर फीट्स में होता है, पर वो स्क्वायर सेंटीमीटर्स में जैसे मॉडल बनता है, ऐसे ही ये नंदीश्वर का मॉडल है। मॉडल छोटे रूप में संकल्पना के रूप में ही स्वीकार किया जाता है 5 मेरु ढाई द्वीप में, शेष जगह में बचे हुए द्वीप समुद्र और 8वां द्वीप नंदीश्वर। इस प्रकार से उसकी रचना प्रतिकृति को स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंकुर कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती शशि जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। परम पूज्य 108 दो मुनिराजों के बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, एक ब्रह्मचारी भाई किसी मुनिराज के दर्शन करने जा रहा था। दर्शन करते हुए वापस लौट रहा था, तो उसकी रास्ते में रास्ते में वह शांत हो गया, तो उसको किस गति का बंध हुआ होगा? जीव की गति मात्र किसी एक घटनाक्रम से नहीं, अपितु उस जीव के भावों के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर कुछ समय पूर्व किसी जीव ने बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया है, तो करणानियोग जैसे महान अनुयोग में आचार्य भगवंत कहते हैं कि कम से कम 48 मिनट लगभग जीव के वैसे सादृश परिणाम रहने की संभावना है। हो ही जाए, रहे ही, ये आवश्यक अनिवार्य नहीं है, पर जैसे प्रभु के दर्शन करने के बाद घर में भी लौटने पर आपको आधा एक घंटा लगता है कि चलो हम पूजा करके आए, कहीं ना कहीं पुनः पुनः विचार आते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कोई ब्रह्मचारी जी मुनिराज के दर्शन करते लौट रहा है और कुछ ऐसे निमित्त बनने से मृत्यु सामने आ जाती है, तो उसके परिणाम स्वाभाविक रूप से अच्छे थे। और ये तो सर्वश्रेष्ठ बात आगम में कही जाती है कि गुरु के दर्शन मिलना, इससे बड़ा तो सौभाग्य का क्षण जीवन में हो ही नहीं सकता। और कुछ मिनटों में ही जिसकी पर्याय शांत हो चुकी है गुरु के दर्शन से, शायद कुछ ऐसा नियोग हो सकता है कहीं अन्यत्र जाते तो गुरु का दर्शन ना मिलता, गुरु का दर्शन मिला, हो सकता है कुछ बिगड़ने वाला भाव अंतर मुहूर्त में सुधर गया हो, क्योंकि जीवन भर की गुरु की सेवा, गुरु की साधना, गुरु की वैयावृत्ति का फल ही साक्षात कुछ ऐसा होगा कि बिना निमित्त, बिना कारण के, बिना कुछ प्रयोजन के गुरु के दर्शन करने आना और लौटना, ये कोई नियोग ही शायद पूर्व जन्म का और भविष्य का घटित होने वाला था। जीवन भर की हुई साधना, गुरु सेवा का ही ये प्रतिफल है कि अंतिम समय में गुरु का दर्शन मिलना, कुछ मिनट और वह साथ होता तो और भी कुछ भविष्य उज्जवल हो सकता था। पर यह पक्का है कि गुरु दर्शन से नियम से भावों की विशुद्धि बनती ही बनती है। और जिसने अपने 48 मिनट या जितने भी समय को भावों को संभाल लिया है, स्वाभाविक रूप से उसकी अच्छी ही गति हुई होगी। और मैं तो कहता हूँ सबके लिए अच्छा सोचने में हमारा जाता क्या है, उसका जो है वो केवल ही भगवान जाने। हम सबके लिए अच्छा बोले, अच्छा सोचे, हमारा भी अच्छा होगा, उसका भी अच्छा हुआ होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।